खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज फिर हम एक ख़ूबसूरत कलाम खुदा की खिदमत में हाज़िर हैं और पिछले गुज़रे वक्त में भी हम कलाम की खिदमत में एक दूसरे के साथ बरकत पा रहे थे। सो आज जीबीयू के हवाले से कलाम की जो सीरियल हैं रूह की निजात, उसमें हम आगे चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं गुज़रे कलाम के बारे में जिसमें हमने सीखा कबूल करना, उसमें थोड़ा चलेंगे, फिर आगे नए मैसेज को जारी करेंगे। आए हम सब मिलकर कलाम की तरफ तवज्जो करें। बाइबल मुक़द्दस में हमने गुज़रे वक्त में कबूल करने के हवाले से सीखा था कि जब तक हम खुदा की कलाम को, यीशु मसीह को कबूलियत के साथ उसके रिश्ते में शामिल नहीं होते और यीशु के खुदावंद होने का इकरार नहीं करते, उसे अपना दूल्हा नहीं मानते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो खुदा का शुक्र हो, बाइबल मुक़द्दस में हमारे लिए ये बहुत सारी बरकतें मौजूद हैं जिसमें हम खुदा के कलाम की खुशी, शादमानी, बरकत और उसमें आगे गहरे तौर पर जड़ पकड़ने के लिए बरकत पा सकते हैं। सो एक हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे। ये रोमियो के ख़त में 10 बाब की 9 आयत है और आगे लिखा है, और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू निजात पाएगा। अंग्रेज़ी में भी इसे सुन लेते हैं, कुछ लोग अंग्रेज़ी भी सुनना चाहते हैं। लिखा है, दैट इफ़ यू शैल कन्फेस विद योर mouth the Lord Jesus and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved। और इसी तरह 10 रोमियो के बाब में 10 आयत में लिखे हैं, खुदा की कलाम में, रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है। सो हमारी ज़िंदगी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बहुत कीमती है और खुदा चाहता है कि हम उस कीमती ज़िंदगी को जो खुदा की तरफ से है उसे हासिल करें। इसके लिए जब हम कबूल करके आगे बढ़ेंगे तो खुदा फिर हमारी रहनुमाई करता है और उस रहनुमाई में हम अगले मज़मून में पहुँचेंगे और देखेंगे कि किस तरह खुदा फिर हमसे आगे रिश्ता कायम करना चाहता है। खुदावंद आपको बरकत दे। इस वक्त मैं एक नए मज़मून को आपके सामने रखने वाला हूँ। सो आज का नया मज़मून तौबा है। आप अच्छी तरह समझते हैं तौबा लफ्ज़ किस हवाले से इस्तेमाल होता है। तौबा एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें इंसान किसी गलत राह पर चल रहा हो और कोई उसे सिखाए कि भाई ये रास्ता सही नहीं है, वापस आ जा, और ये रास्ता सही है, इस पर चल। इस अमल को हम तौबा कह सकते हैं। और तौबा में इंसान अपनी शख्सियत, अपने बारे, अपनी गलती के बारे में अच्छी तरह बखूबी वाकिफ़ होते हुए उसे तर्क करता है और उसके बाद खुदा के या एक अच्छे रहनुमा के ताबे होकर दोबारा से एक अच्छी राह पर चलना शुरू करता है। सो कोई भी शख्स जब तक इस तरह की हालत से नहीं गुजरता वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। सो बाइबल मुक़द्दस में जब यीशु मसीह ज़मीन पर अपनी खिदमत में आए तो उन्होंने सबसे पहले जो खिदमत का आगाज़ किया, तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि मत्ती की अंजील 4 बाब की 17 आयत में, तो उन्होंने जब पहला कदम खुशखबरी का, खिदमत का, ज़मीनी खिदमत का आगाज़ किया तो लिखा है कि वहाँ पे उन्होंने पहली बात तौबा की। और तौबा के बारे में मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। गौर से मेरी आयत को सुनिए, आप अपनी बाइबलों में निकाल भी सकते हैं। लिखा है कि उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। इसे हम अंग्रेज़ी में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है मैथ्यू 4 चैप्टर और 70 वर्स में,
From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. ये एक बहुत बड़ा एलानिया हुक्म था, और आज ये हुक्म मसीह के वसीले, बाइबल के वसीले, उसकी खुशखबरी के वसीले ये आज भी जारी है। लेकिन अफसोस की बात, मेरे जैसे, आप जैसे बहुत सारे लोग इस बात को सुनते ज़रूर हैं, लेकिन इसके मुताबिक, यीशु की आवाज़ और उसके हुक्म के मुताबिक तौबा नहीं करते। आज हम ज़रूर तौबा करेंगे, और वो लोग जिन्होंने तौबा नहीं की, वो आज गौर से इस कलाम को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हम जूं जूं कलाम के गहरे मुकाशफे और गहरी बातों को सुनेंगे, तो हमारी ज़िंदगी वैसे वैसे खुदावंद में, उसके कद में, उसकी खुशियों में बरकत आना शुरू हो गया। इससे पहले कि हम तौबा करें, मेरी एक गौर से बात सुने। आपने कभी नोट किया कि आपके घर में परेशानी क्यों है? आपने कभी नोट किया आपके घरों में बच्चों की ज़िंदगी क्यों बिगड़ रही है? आपने कभी गौर किया कि आपके घर में बीमारी कहाँ से आ गई है? आपने कभी गौर किया कि आप पैसा कमाते हैं, बचता नहीं है? आपने कभी गौर किया इस बात पर कि आपके घर में वो खुशी जो खुदा की खुशी होती है वो नहीं है? हाँ, अगर आप इस पर गौर करें तो ज़रूर आज के कलाम के मुताबिक फैसला करेंगे। आज इस बात को अपने दिल में, अपने सोचों में, अपने ख्यालों में बांध लें कि जब तक हम खुदा के हुजूर अपनी गलती, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, खुदा की बख्शिश जो है हमारे पैसे पर, हमारे बच्चों पर, हमारी सेहत पर, हमारे हर एरिया में नहीं आएगी। और जो लोग तौबा नहीं करते उनकी ज़िंदगी ऐसे ही है। हम लोग तौबा करते नहीं, खुदा से बरकत चाहते हैं, लोगों कहते हैं दुआ कर दो, बीमार हैं हम, हमारे लिए दुआ कर दो, थोड़ी देर के लिए हम दवाई खाने से या दुआ से ठीक हो जाते हैं। लेकिन गुनाह आलूदा जो ज़िंदगी है, गुनाह आलूदा जो फितरत है जो हमारे अंदर रहती है, वो हमें फिर वैसी हालत में ले जाती है। समझो ऐसे हैं जैसे नलाई हुई सूरनी जो है फिर दोबारा दलदल में चले जाती है। इसलिए कलाम को गौर से सुनिए, इधर उधर मत हटिए, बैठें, गौर से तवज्जो करें और कलाम को सुने। पिछले वक्तों में मैंने यही बात सिखाई थी कि हम सुनते नहीं हैं। अगर हम सुनेंगे, कबूल करेंगे, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बरकत आएगी। ये कलाम सबके लिए है, जो इसको सुन रहा है उसे बरकत देगा। इसमें हर शख्स के लिए निजात है, खुदा सबके लिए है। उसका जो पैगाम है वो यूनिवर्सल है, वो आलमगीर खुदा है, और उसकी ज़िंदगी सबके लिए बरकत का बायस बनती है। अगर कोई भी शख्स है और वो अपने गुनाहों का इकरार करता है तो खुदा उस पर रहम करेगा। सो आज खुदा की कलाम के मुताबिक हम मत्ती की अंजील में देखते हैं 3 बाब की 2 आयत में कि खुदा ने अपने बेटे को भेजने से पहले एक नबी ऐसा भेजा, और उस नबी को, जिसको हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, खुदा ने खास इस मकसद के लिए भेजा। और पुराने अहदनामे में अगर हम यशाया के सहीफा में 40 बाब को देखें तो आपको नजर आएगा वहां पे बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। तो वो आया इसीलिए था कि हम अपनी राहें जो टेढ़ी हैं उनको सीधा करें, और जो लोग अपने आप को सीधी राह पर नहीं चलाते वो कभी भी खुदा के साथ नहीं चल सकते। टेढ़ी राह जो चलता है वो स्नेक है, शैतान है जो टेढ़ी राह चलता है, और खुदा को टेढ़ी राह चलने वाले पसंद नहीं है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बड़े एलानिया कहा कि अपनी राह सीधी करो, और अपने जो रास्ते हैं उनको, जो टेढ़े हैं, उनको सीधे बनाओ। सो यहाँ पे भी वही यूहन्ना मत्ती के इंजील में बपतिस्मा देने वाला बड़े एलानिया यीशु मसीह से पहले वो आया, 6 महीने पहले उसकी ज़िंदगी की हम देखते हैं मनादी नज़र आती है, और उसने भी यही बात कही थी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये एक बहुत बड़ा वसी मैसेज है। सिर्फ इसी आयत पर अगर बोला जाए तो इसका मैसेज थ्रू आउट चलता है और मसीह की आमद तक चलता है। लेकिन चूंकि हम इस वक्त टॉपिक तौबा पे बात कर रहे हैं, ज़्यादा वक्त तौबा के हवाले से सीखेंगे। मत्ती की इंजील 3 बाब की 8 आयत में उसने लिखा, क्यों तौबा करो ताकि तुम फल लाओ। इसका मतलब है कि जब हम तौबा करते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में वो फल जो खुदा की तरफ से खुशियाँ आती हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो तौबा नहीं करते, बरकत वो समझते हैं मिल रही है, लेकिन याद रखें
उनके बच्चे, उनकी बरकत, उनकी हर चीज जो वो समझते हैं बरकत है, बाइबल में तीतस के खत में लिखा है, वो सब नापाक है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। लिखा है गुनाह आलूदा जिंदगी, गुनाहगार शख्स, उसकी कोई भी चीज पाक नहीं है, सब की सब नापाक है। तो कितने अफसोस की बात है कि अगर कोई मियां बीवी है और उसकी शादी हुई है और उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, नाम के मसीह कहलाते हैं, शायद गिरजा भी जाते हैं, चंदा भी देते हैं और शायद चर्च में किसी मसरूफियत में भी उनका कोई ओहदा हो, लेकिन उन्होंने आज तक जिंदगी यीशु को नहीं दी, तो बाइबल तो साफ कह रही है कि उसकी जिंदगी की किसी चीज को भी वो पसंद। आप एक बात और मेरी ध्यान से सुने, कुछ लोग समझते हैं कि खुदा हमारी दुआ सुन रहा है। अगर तो आपने तौबा की, अपनी जिंदगी यीशु को दी है, तो फिर खुदा के कान आपकी तरफ लगे हैं। लेकिन अगर आपने तौबा ही नहीं की, आपने जिंदगी यीशु को ही नहीं दी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि खुदा आपकी तरफ मुतवज्जो है? बाइबल कहती है खुदा गुनाहगार की दुआ नहीं सुनता, कबूल ही नहीं करता, वो ध्यान ही नहीं देता, वो देखना ही नहीं पसंद करता, वो सुनना ही नहीं चाहता, और गुनाह आलूदा जिंदगी की वजह से वो नाराज है। इसलिए जरूरी है कि हर वो माँ बाप जो ये समझता है कि सब कुछ ठीक है, अगर उसने तौबा नहीं की, तो बाइबल में साफ लिखा है उनके बच्चे नापाक हैं। और अगर वो तौबा कर लें, बीवी तौबा याफ्ता है, शौहर को बचाएं, शौहर बचें, दोनों मियाँ बीवी खुदा के ताबे हो जाएं, तो उनकी औलाद भी पाक ठहरेगी। और बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे बड़ी हंसी आती है। आपने फसल और इस तरह के पौधे और इस तरह की चीज़ों को देखा, उनका जो बीज होता है उसके अंदर वही अंसर या उस सत्व को उसके अंदर पाया जाता है जो उसके पौधे की शख्सियत होती है। मिसाल के तौर पर ये जो लफ्ज़ तरेक है, इसके हवाले से अगर देखें तो ये पौधा एक किस्म के छोटे छोटे फल लगाता है, उसको हम तरकोने बोलते हैं। हाँ, आप हंस रहे हैं। तो तरेक को तरगोने जो लगते हैं वो कड़वे होते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स गुनाहगार है तो उसकी औलाद गुनाह में पैदा होगी, नापाक होगी। और आपको याद होगा कि दाऊद ने इस बात का इकरार किया, वो जानता था कि मेरे बाप दादा गुनाह में हैं और मेरी माई ने भी मुझे गुनाह में पैदा किया है, और ये ज़बूर हम गाते भी हैं। उसने इकरार किया इस बात का। इसीलिए मैं और आप तवज्जो फरमाएं यीशु मसीह की बात की तरफ। उसने ये हुक्म दिया है। आज तक हम अपने बॉस का हुक्म मानते हैं, टीचर का हुक्म मानते हैं, माँ बाप का भी हुक्म मानते हैं। कभी आपने सोचा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा हमारे लिए हूबहू खुदा है और वो हमें हुक्म दे रहा है तौबा करो, तौबा करो, ये हुक्म है, और हम उस हुक्म को मानते नहीं हैं। साला साल थे, 20, 25, 30, 50, 60, 90 साल के हो गए। अफसोस की बात है, इतनी उम्र हो गई। मैंने देखा बहुत सारे चर्च में खिदमत करते करते बूढ़े हो गए। अब पूछा गया आप कौन हो? भाई मैं चर्च का एल्डर हूं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तौबा ही नहीं की। कितने अफसोस की बात है भाई। चर्च के अंदर आप एल्डरशिप कर रहे हैं या कोई भी खिदमत कर रहे हैं, अगर आप क्वायर के लीडर हैं, आप चर्च में किसी भी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, अगर आप